इस सृष्टि के भगवान नारायण थे, हैं और रहेंगे, आप नहीं। अच्छा, तो आज सिद्ध कर ही दो प्रहलाद। ऐसा क्या विशेष है तुम्हारे नारायण में तो मुझ में नहीं? आप भय से जन जन को अधीन करना चाहते हैं और नारायण जन जन के भाव से स्वयं अधीन है। आप कण कण पर राज करना चाहते हैं, किंतु नारायण कण कण में बसे हुए हैं। अर्थात तुम्हारे नारायण कण कण में है, यही कहना चाहते हो तुम? जी पिताश्री। तो चलो नारायण, बाहर आओ, आओ मेरे सामने। सावधान हिरण्यकश्यप, तुम्हारे पाप का घड़ा भरने वाला है। अब भी समय है, संभल जा। कण कण में है ना नारायण, बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ? भयभीत हो मुझसे? यदि साहस है तो आओ सामने। स्वामी, शांत हो जाइए। तुम में भी नारायण है ना? हटो मेरे मार्ग से। मेरे ललकार का उत्तर दो नारायण। अपने भक्त के विश्वास का प्रमाण दो। आओ मेरे सामने। नारायण ब्रह्मदेव के वरदान के कारण असुरराज हिरण्यकश्यप को हरा नहीं पाएंगे। जानता था मैं प्रहलाद, दुर्बल है तुम्हारे नारायण। इतनी सरलता से वो नहीं आएंगे। सैनिको, बांधो प्रहलाद को इस स्तंभ से। रुक जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते असुरराज। मत भूलिए, जिसके प्राण लेने की बात कर रहे हैं ना, उसमें हमारे प्राण बसे हैं। आज तक जिसने मेरे आगे दृष्टि तक नहीं उठाई, वही आज प्रश्न उठा रही है। इससे पूर्व कि तुम भी प्रहलाद के भांति राजद्रोही बन जाओ। ले जाओ इसे। देखिए इस पापी को नारायण सद्मार्ग और सत्कर्म के लिए प्रेरित करने वाली पत्नी को धुतकार रहा है। रुक जाइए स्वामी, और पाप मत करिए। कहीं आज ही आपके पाप का और आपका अंत ना हो जाए। धर्म और पुण्य का पाठ पढ़ाने वाले पुत्र को मारने के अनेकों प्रयास किए, प्रजा में भय से स्वयं भगवान बन बैठा है। क्या अब भी इसके पाप का घड़ा नहीं भरा? यदि आज इसके नारायण इसे बचाने नहीं आए तो, और यदि वो आ गया तो उसका अंत भी अवश्य होगा। भगवान हिरण्यकश्यप के हाथों से। बांधो इसे। सृष्टि में पाप और पुण्य के संतुलन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, संसार के कल्याण के लिए
लक्ष्मी नारायण एक और अवतार लेंगे, एक और अवतार लेंगे। कर्म और कर्तव्य के पथ पर सदा की ही भांति नारायण का साथ देने के लिए लक्ष्मी सज्ज है। लाओ अपने नारायण को, कहो उसे कि इस भक्त की अंतिम श्वास का कारण वो होंगे। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारे नारायण जन जन में है, कण कण में है, अर्थात वो इस स्तंभ में भी होंगे। बाहर निकले स्तंभ से और सामना करे मेरा। बंदी बना लो इस विचित्र से दिखने वाले प्राणी को। जो करना चाहते हो कर लो, फिर तो तुम मुझे मार नहीं सकते। ब्रह्मदेव का वरदान है मुझे,
उनके विरुद्ध तुम कैसे जाओगे? स्मरण करो, क्या वर मांगा था तुमने? मुझे ना नर मार सके ना देवता, ना असुर मार सके ना पशु पक्षी। तो देखो, मैं ना पूरा नर हूं ना पूरा पशु। तुमने मांगा था कि तुम्हें ना कोई दिन में मार सके ना रात में। ना मैं दिन के प्रकाश में मरूं ना रात्रि के अंधकार में। इस समय ना दिन है और ना ही रात है, ये संध्या काल है। तुमने ये भी मांगा था कि तुम ना घर के भीतर मरो ना घर के बाहर। ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर। देख लो, ये ना घर के भीतर है ना बाहर। इसी चौखट पर होगा तुम्हारा अंत। किंतु मैंने मांगा ना धरती पे मरूं ना आकाश में। चिंता मत करो पापी हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हें ना आकाश में मारूंगा ना धरती पर। तुम्हारा अंत इनके बीच में होगा। तुम्हें तो मैं अपनी जगह पर मारूंगा। अब अपने वरदान का अंतिम अंश स्मरण करो। ना मुझे अस्त्र मार सके और ना ही शस्त्र। तुम्हारे लिए तो मेरे नाखून ही पर्याप्त है दुष्ट। और नाखून ना अस्त्र में गिने जाते हैं और ना ही शस्त्र में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाने दीजिए मुझे। नहीं, नारायण, क्षमा कर दीजिए असुरराज हिरण्यकश्यप को। इससे जो मूर्खता हुई है, अज्ञानता के कारण हुई है। इसका दायित्व मैं लेता हूँ। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए नारायण। इन्हें क्षमा कर दीजिए नारायण। दया कीजिए पिताश्री पर। नहीं, जो बिना सोचे समझे हो वो भूल होती है। इसने तो पाप किया है और पापी को दंड मिलना ही चाहिए। दुष्ट पर दया नहीं की जाती, उसे क्षमा नहीं किया जाता। पुत्र, इसे बहुत से अवसर दिए थे, ये सुधर जाए, अपनी भूल सुधार ले, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी और अब इसका अंत निश्चित है। तुम इसका संहार नहीं देख पाओगे पुत्र। चलो यहाँ से। तुम पिताश्री, कर्म का फल भोगना नियति है प्रहलाद, और इसके पाप का घड़ा अब भर गया है। तुम चलो मेरे साथ। मेरी भूल को भूल जाए तारा, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं मानता हूँ इस संसार में एक आप ही भगवान है, मैं कुछ नहीं। जब जब अधर्म का भार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए दुष्टों का संहार होगा। अधर्म का अंत होगा।
यदि अधर्मी अपने अहंकार से परे अपने परिवार की सोचे तो वो कभी कोई पाप ना करे, किंतु पापी दूसरों को ही नहीं अपनों को भी कष्ट देता है। जैसे आज आप दोनों कष्ट में हो। नारायण, नारायण शांत, शांत नारायण। अधर्म को गति मिल गई नारायण, और पापी को दंड मिल गया। शांत, शांत नारायण, शांत। आज एक बार पुनः लक्ष्मी नारायण ने, पालनकर्ता समृद्धि दात्री ने अपना दायित्व निभाया। आप दोनों ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए एक ऐसा भयावह अवतार लिया कि इस संसार में हर अधर्मी इस दृश्य को देखकर कांप उठा। अधर्मियों के नाश के लिए और पापियों के विनाश के लिए आपका ये अवतार नरसिंह अवतार कहलाएगा। नरसिंह अवतार कहलाएगा। इस अवतार में देवी लक्ष्मी ने नरसिंही बनकर आपका साथ दिया। अवतार अवश्य हमने लिया और लक्ष्य भी पूर्ण हुआ, किंतु इसका आधार बना भक्त प्रहलाद। उसके बिना इस अधर्म का विनाश करना असंभव था। भक्त प्रहलाद, माता, मेरे नारायण मुझे पुकार रहे हैं। भक्त को भगवान बुला रहे हैं माता। नारायण, क्षमा करना प्रहलाद। सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे तुम्हारे पिता का संहार करना पड़ा। भगवान भक्त के सामने हाथ नहीं जोड़ते नारायण, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और आज मेरे पिताश्री का नहीं, अधर्म का अंत हुआ है और ये संसार के कल्याण के लिए अति आवश्यक था। अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अब मैं जीवन भर धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। आपको अपने भक्त पर विश्वास है ना नारायण? धर्म की स्थापना की ओर अपना पहला पग मैं कल बढ़ाऊंगा। कल इस पूरी धरती पर न्याय और धर्म की जीत के रूप में गुलाल से होली खेली जाएगी। आज मैं अपने पिता की मृत्यु पर शोक जताऊंगा और कल धर्म की स्थापना के लिए होली भी खेलूंगा। धन्य हो तुम प्रहलाद, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। संसार में जब भी
भक्त की बात होगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। ये नारायण, तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे कितने कोमल, कितने नटखट, कितने सहज होते हैं ना। यदि देखा जाए तो बच्चों का मन जल के समान होता है, जिसे आप जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगा। वो जटिल नहीं, कोमल। और यही कोमलता उन्हें बल भी देती है। इसी कोमलता को स्वयं के जीवन में उतार पाओगे तभी सच्चे सुख का वैकुंठ पाओगे।